जय श्री राधा कृष्ण। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कान्हा की कृपा और मेरी राधा प्यारी के आशीर्वाद से आप सब बहुत अच्छे होंगे। हमारे पास बहुत से प्रश्न आते हैं चौथ व्रत से संबंधित। उसमें सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है कि साल की बड़ी चौथ कौन सी है। तो देखो, चौथ का व्रत गणेश जी के निमित्त किया जाता है। कई लोग रिद्धि सिद्धि और बुद्धि पाने की इच्छा से प्रथम पूजनीय श्री गणेश जी महाराज के पूरे साल की चौथ के व्रत करते हैं, पर कई लोग सिर्फ साल की बड़ी चौथ के व्रत करते हैं। आपने भी सकट चौथ और करवा चौथ का व्रत तो किया ही होगा। ये दो व्रत तो हर कोई करता है, पर कम ही लोग साल की 4 बड़ी चौथ के विषय में जानते हैं। इसलिए अब आज इस वीडियो में आपको साल की 4 बड़ी चौथ के विषय में बताती हूँ। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दो। आने वाले व्रत त्योहारों का रिमाइंडर अपने फोन पर पाने के लिए व्रत लिखकर 9821025751 पर व्हाट्सएप मैसेज करना। अगर हमसे कोई पर्सनल प्रश्न पूछना चाहते हो तो टेलीग्राम पे मैसेज करना, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट करना भूलना नहीं। अब चर्चा शुरू करते हैं। बोला गणपति बप्पा मोरया। देखो, चौथ का व्रत गणेश जी महाराज को समर्पित होता है और गणेश जी महाराज के लिए ये चौथ का व्रत किया जाता है। अब 4 बड़ी चौथ कौन सी है? तो हिंदू कैलेंडर में चैत्र का महीना पहला महीना होता है और फागुन साल का आखिरी महीना होता है। अब इन महीनों में किस किस महीने में कौन कौन सी बड़ी चौथ आती है? तो देखो, सबसे पहले बड़ी चौथ आती है वैशाख मास की चौथ, फिर आती है भाद्रपद मास की चौथ, उसको भादो की चौथ भी बोला जाता है। तीसरी है कार्तिक मास की चौथ और चौथी है माघ मास की चौथ। अगर आप हिंदू कैलेंडर के हिसाब से जानोगे तो ये चारों ही महीनों में सबसे बड़ी 4 चौथ आती है। और अगर आप इंग्लिश कैलेंडर की बात करो, जनवरी फरवरी के महीनों के हिसाब से आप जानना चाहते हो, तो पहली सबसे बड़ी चौथ जनवरी में आती है, जिसे माघ मास की चौथ कहते हैं। इसको तिलकुट चौथ या सकट चौथ के नाम से भी जाना जाता है। ये ज्यादातर सभी महिलाएं अपने बच्चों के लिए करती हैं। माघ मास की संकष्टी चतुर्थी यानी सकट चौथ का विशेष महत्व होता है। इसमें भगवान गणेश को तिल से बनी हुई मिठाइयों का या तिलकुट का भोग लगाया जाता है। तिलकुट चौथ का व्रत करने से संतान पर आने वाले सभी संकट दूर हो जाते हैं। संतान को दीर्घ आयु का वरदान मिलता है। तिल चौथ साल में आने वाली 4 बड़ी चौथ में से एक है। इसमें भगवान गणेश की पूजा का विशेष विधान है और चंद्रमा को अर्घ्य भी जरूर दिया जाता है और इसके साथ ही व्रत का पालन किया जाता है। दूसरी बड़ी चौथ है वैशाख मास की संकष्टी चतुर्थी। वैशाख महीने के कृष्ण पक्ष में आने वाली चतुर्थी को विकट संकष्टी चतुर्थी कहते हैं। इस दिन भगवान गणेश की पूजा की जाती है और व्रत रखा जाता है। इस दिन विधि विधान से भगवान गणेश की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। इस दिन भगवान गणेश के वक्रतुंड स्वरूप की भी पूजा की जाती है। इस दिन कमल गट्टे का हलवा बनाकर भगवान गणेश को भोग लगाया जाता है और उसे खाया भी जाता है। इस दिन चंद्रमा को अर्घ्य देने से संतान सुख मिलता है और शारीरिक परेशानियां दूर होती है। अब बात करते हैं तीसरी बड़ी चौथ की। तीसरी बड़ी चौथ है भाद्रपद मास की चौथ। इसको भादवा की चौथ भी कहते हैं। ये चौथ सितंबर के महीने में आती है। इसे बहुला चौथ भी कहा जाता है। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को ये व्रत किया जाता है। ये व्रत महिलाएं अपने संतान की रक्षा के लिए करती हैं। इसे बहादुरी चौथ के नाम से भी जाना जाता है। बहुला चतुर्थी पर भगवान कृष्ण की पूजा का भी विधान है। भगवान कृष्ण को ये चौथ समर्पित होती है। इस व्रत में श्री कृष्ण और गाय की पूजा का भी विधान है। निसंतान दंपतियों को संतान की प्राप्ति के लिए भी ये व्रत करना बड़ा फलकारी होता है। बहुला चौथ गुजरात राज्य में किसान समुदाय के हर घर के सदस्य इस व्रत को करते हैं और जो संकष्टी चतुर्थी व्रत करते हैं वो भगवान गणेश की पूजा करते हैं और चंद्रमा को अर्घ्य देके व्रत का पालन करते हैं। चौथी सबसे बड़ी चौथ है कार्तिक मास की चौथ यानी करवा चौथ। कार्तिक में आने वाली चौथ को करवा चौथ के नाम से जाना जाता है। इस दिन महिलाएं जीवन साथी के लिए निर्जल व्रत रखती हैं और शाम को पूजा करने के बाद चंद्र दर्शन के साथ ही व्रत को खोलती हैं, व्रत का पालन करती हैं। करवा चौथ का व्रत अक्टूबर या नवंबर महीने में आता है।
प्रथम पूजनीय गणेश जी के निमित्त हर चौथ का व्रत करना बहुत उत्तम होता है, पर अगर हर चौथ का व्रत ना कर सको तो साल की 4 बड़ी चौथ का व्रत पूजा तो सबको करना ही चाहिए। इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट या सजेशन है तो प्लीज मुझे लिखें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।